जय हिंद साथियों, गुड एमसी। दोस्तों, आजकल अपने देश के अंदर चल क्या रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ महीनों पहले सौरव गांगुली जी को हार्ट अटैक आता है, उसके बाद राजू श्रीवास्तव जी को हार्ट अटैक आता है, उनका निधन हो जाता है। और अभी कुछ ही दिन पहले एक और बहुत बड़े फिल्मी सितारे सतीश कौशिक जी को हार्ट अटैक आता है और उनका भी निधन हो जाता है। और यही नहीं, तमाम ऐसे फिल्मी सितारे हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे हार्ट अटैक के कारण एक्सपायर हो रहे हैं, जिनमें से कुछ हार्ट अटैक से जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ एक्सपायर भी हो जाते हैं, उनका निधन हो जाता है। और ये पूरा देश इस बात को सीरियस नहीं ले रहा, जबकि ये बातें आपको सीरियस ले लेनी चाहिए। अगर आप इंटरनेट पे चेक करोगे तो आज कई साल पुराना डेटा भी देखोगे तो 26% से ज्यादा मौतें सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं। कोई छोटी बात नहीं है। और ये तो पुराना डेटा है। अगर अब का आज का कोई ताजा डेटा देखें या निकालने की कोशिश करें, अगर कोई डेटा बना होगा तो ये परसेंटेज हो सकता है 30 के आसपास चली गई हो, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, बहुत सीरियस बात है। अब सोचिए, जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी एक्सीडेंट होते हैं या जितने भी और अलग अलग तरीके से मौतें होती हैं, उनमें 26% तो हार्ट अटैक के कारण मारे जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रेशो है दोस्तों अपने आप में, और इसके ऊपर चिंता करने का विषय भी है। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल तेजपाल ऑफिशियल के अंदर। मैं आपका दोस्त और आयुर्वेदा कंसल्टेंट तेजपाल। दोस्तों, आज हम बहुत ही गंभीर बातें और बहुत ही जरूरी बातें करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, जो इतनी स्पीड से बढ़ती जा रही है, और कहते हैं कि पिछले कुछ 10 वर्षों का अगर हिसाब किताब लगाया जाए तो पहले से 75 गुना ज्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। तो सोचिए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक होता तो है, इसका कोई ना कोई तो कारण होगा, लेकिन उस कारण का भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा कि जिसकी वजह से ये होता है। नहीं समझे? चलिए फिर से समझा देता हूँ। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा। हार्ट अटैक का सबको पता है कि ये कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होता है, यानी कि हमारे हार्ट की जो नसें होती हैं उनके अंदर खून का ब्लॉकेज बनना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन होना कम हो जाता है, या फिर खून का गाढ़ापन बोल लो। तो इसकी वजह से जब हार्ट में प्रॉपर ब्लड नहीं जा पाता तो उसके बाद ये प्रॉब्लम बढ़ती है या बनना शुरू होती है। लेकिन इसके पीछे का भी कारण है, उस पीछे के कारण पे कोई नहीं जाता। डायरेक्ट आपको किस वजह से हुआ और कौन सी दवाइयां देनी है, बस इनके ऊपर बात हो जाती है। लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम के पीछे की प्रॉब्लम क्या है और इससे आप बचाव कैसे कर सकते हैं, खुद को और अपनी फैमिली को कैसे स्वस्थ रखोगे, और साथ में अगर किसी को प्रॉब्लम है भी तो कौन कौन से आप आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लेके इन प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं या बचाव रख सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार होने वाला है। जल्दी से वीडियो पर लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस प्रकार के हेल्थ से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये तो आपको पता चल ही गया है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण, खून का गाढ़ा होने के कारण ये प्रॉब्लम बनती है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी किस प्रॉब्लम से बनती है, इसके एक नहीं अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको फैट ज्यादा हो और मोटापे के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो। जितने भी कारण अभी मैं बताऊंगा, इन सब के लिए आप बचाव क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले पूरे कारण सुन लीजिए। तो पहला तो ये कि हो सकता है आपको ये फैट के कारण बढ़ रहा हो। दूसरा ये हो सकता है कि आपका जो खाना है वो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स का हो, यानी कि आप जो अनाज खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा आपके एरिया के अंदर खाद दवाइयां डाली जाती हैं और उनका उगाया हुआ आप ये सारा कुछ खा रहे हैं। क्योंकि फर्टिलाइजर्स के खाने से कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ता ही है, साथ में कैंसर जैसी भी भयानक बीमारियां पैदा होती हैं। तीसरा ये कारण हो सकता है कि आपका हार्ड वर्किंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप बिल्कुल सीटिंग जॉब कर रहे हैं, आरामदायक जॉब कर रहे हैं, तो वहां पे भी आपका शरीर हलचल में नहीं रहता, तो उसके कारण भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और भी अनेकों बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं। मोटापे जैसी बीमारियों का भी आप शिकार होते हैं, शुगर जैसी प्रॉब्लम का भी आप शिकार होते हैं। इसके अलावा चौथा ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ही काम में व्यस्त रहते हैं, बिल्कुल रेस्ट ही नहीं लेते। जैसे आप फिल्मी स्टार्स की अगर बात करें, उनका मैं शुरुआत में एग्जांपल दे रहा था, तो फिल्मी स्टार को बहुत ज्यादा हार्ट अटैक या बहुत ज्यादा कैंसर क्यों होता है या इनसे मौत क्यों होती है, आपने देखा होगा। क्योंकि वो कई कई शिफ्टों के अंदर काम करते हैं, कई कई फिल्में उन्होंने साइन की होती है, साथ में एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि वो जहां से जैसे भी काम मिल जाए उस काम को करने में लगे रहते हैं। और कारण क्या होता है, बिल्कुल भी रेस्ट ना मिलने के कारण, या टाइम पे सोने ना कारण, या टाइम पे उठने के ना कारण ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक होना या फिर
कैंसर का होना। तो दोस्तों इनमें से कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन आपको पहला काम तो सबको करना चाहिए, वो चाहे आप इनमें से किसी भी कारणवश और किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं या फिर आप आने वाले समय में आपको लगता है हो सकते हैं, वो है व्यायाम या एक्सरसाइज करना। यानी कि आपको सुबह और शाम लगभग आधा घंटा अपने लिए, अपने शरीर के लिए कोई हल्का व्यायाम या एक्सरसाइज के लिए निकालना ही निकालना है। क्योंकि हो सकता है आपकी सीटिंग जॉब हो सकता है आपको फैट हो, मोटापा हो, लेकिन आप अगर एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो आप अपने शरीर को फिट रखोगे, मेंटेन रखोगे। और वीडियो पूरा सुन के जाना। सारे कारण बताने के बाद मैं आपको कुछ प्रोडक्ट भी सजेस्ट करूंगा कि इन प्रोडक्टों से आप आने वाले समय में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से या कोई भी प्रॉब्लम होने से कैसे बचाव कर सकते हैं। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि आप फर्टिलाइजर्स का खाना खाते हैं या फिर अनाज खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो उससे आप बचाव कैसे कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। देखिए, यदि आप किसान हैं तो आपके हाथ में है ही, जैसे कि आप अपने लिए, खुद के लिए ऑर्गेनिक अनाज और ऑर्गेनिक सब्जियां व फल जो भी आप उगा सकते हैं खुद के लिए। इसके लिए आप हमारे IMC का एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 100% आयुर्वेदिक है, ऑर्गेनिक है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छी पैदावार भी देता है। और जिससे आप बीमारियों से तो बचोगे ही, साथ में आप फर्टिलाइजर्स डालने से भी बचोगे, जहर खाने से भी बचोगे। अब जो लोग किसान नहीं है वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए भी दोस्तों ऑप्शन है। अगर आपके आसपास में किसान है तो आप उनको इन्हीं प्रोडक्टों के बारे में एक तो दे के मोटिवेट कर सकते हैं, या फिर आप ये वीडियो दिखा के उनको सजेस्ट कर सकते हैं और उन्हीं से आप अपना भी अनाज या कुछ सब्जियां ले सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके आसपास में कोई और चारा ही नहीं है या आपकी कोई जानकारी किसी किसान भाई के साथ है ही नहीं, तो आप आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का खाना शुरू कर दें, जिससे आप काफी हद तक मेंटेन रहोगे और जो भी फर्टिलाइजर्स जाने अनजाने में आप खा रहे हैं अनाज में और सब्जियों में, उनका तुरंत उन प्रोडक्टों के खाने से काफी हद तक बचाव रहेगा। और IMC के सभी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आप रसोई के अंदर भी यूज करते हैं या मेडिसिन के रूप में भी यूज करते हैं, वो सारे के सारे आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक हैं। तो इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इनको तो आपने रूटीन में लेना ही लेना है। जैसे कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आपको श्री तुलसी, एलोवेरा और हिमालयन बेरी, ये 3 प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो आपको रूटीन में लेने हैं। श्री तुलसी तो बल्कि रोज आप लीजिए, रूटीन में लीजिए, और हिमालयन बेरी और एलोवेरा इसको आप हर 3 मंथ के अंदर 1 बोतल ले सकते हैं, यानी कि इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने फर्स्ट प्रोडक्ट बताया श्री तुलसी, इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि ये आपके हेल्थ को मेंटेन रखेगा, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखेगा, जिसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम बनती है। दूसरा इसका फायदा ये है, ये फैट को भी कंट्रोल रखेगा। तीसरा इसका फायदा है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट रखेगा, तो जिससे आपकी और भी जितनी भी बीमारियां हैं वो भी आपके आसपास में नहीं आएंगी। तो श्री तुलसी का रेगुलर इस्तेमाल कीजिए। 2-2 बूंदे आप कम से कम 2 से 3 बार दिन में पानी में डाल के जरूर पीजिए। सेकंड चीज जो मैंने बताई, एलोवेरा। एलोवेरा हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप किसी भी गाड़ी की या किसी भी बाइक की टाइम पे सर्विस कराते हैं, उसका अंदर से इंजन साफ कराते हैं, उसी प्रकार से ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, उसको क्लीन करता है, लेकिन प्राकृतिक तरीके से। बीमार होने से तो अच्छा है कि आप बीमार होने से पहले इन चीजों का इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले समय में आपको ये प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। तो सर्विसिंग के लिए इसको हर 3 मंथ के बाद 1 बोतल इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो मैंने प्रोडक्ट बताया था, हिमालयन बेरी। हिमालयन बेरी एंटी एजिंग भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। जितना ज्यादा कई सारे महंगे फलों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, उतना एंटीऑक्सीडेंट या उससे कहीं ज्यादा आप हिमालयन बेरी के अंदर पाओगे। ये सिबक थ्रोन फ्रूट जूस भी इसको बोला जाता है। ये हिमालय के लेह लद्दाख के अंदर बेरी के बेर से ये जूस बनाया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा विटामिन C होता है और ये एंटी एजिंग भी होता है, यानी कि इसका आप रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा यंग रहोगे, आप हमेशा फिट रहोगे और कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम से, हार्ट की प्रॉब्लम से, सांस की प्रॉब्लम से दूर रहोगे। इसमें ऑक्सीजन की भी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये तीनों प्रोडक्ट तो आप हेल्थ के लिए इस्तेमाल करो ही करो। उसके बाद बात करते हैं कि जिन दोस्तों का कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी हाई है, बढ़ा हुआ है, या कभी कभी उनको लगता है कि हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम उनको हो जाती है या होने वाली है, तो ऐसे दोस्त रूटीन में पहले ही एक तो IMC का अर्जुनारिस्ट जूस आता है, उसको आप इस्तेमाल करिए, जो अर्जुन की छाल से तैयार किया जाता है और वो हार्ट के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद और सबसे ज्यादा फास्ट काम करने वाला प्रोडक्ट होता है। सेकंड, वही व्यक्ति हार्ट स्ट्रॉन्ग टैबलेट का भी इस्तेमाल कर सकता है, जो हमारे हार्ट को मजबूत करती है, हमारे हार्ट को मेंटेन रखती है और कोलेस्ट्रॉल से बहुत जल्दी हमें छुटकारा देती है। बहुत सारे दोस्त वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, लेकिन फिर भी वीडियो पे लाइक और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करते। यदि आप
नए हैं तो वीडियो पे लाइक करके चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट टिप्स आपको हेल्थ से रिलेटेड फिर भी मिलती रहे। और मिलते हैं किसी ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, गुड एमसी।